एवरीवन, ग्रीटिंग्स यू ऑल। आज हम लोगों के साथ मनोज कुमार मीणा हैं। ये करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 46 आई है। इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए सबसे पहले मैं मनोज कुमार जी आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा। थैंक यू सर। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मनोज कुमार मीणा जी ने बड़े प्लानिंग के साथ अपने करियर को एक तरह से इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देते गए कि आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम आप लोगों के साथ बैठ के ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इनका शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है 2021 में ना प्री निकला ना मेंस निकला। इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट 2022 में इन्होंने प्रीलिम्स भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू में छट गए। अगेन इनका 2023 में प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, लेकिन इंटरव्यू से छट गए। फोर्थ अटेम्प्ट मतलब इस बार इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ क्रैक कर दिया। और इसके पहले भी मैं बता दूं इनके बारे में, इसीलिए मैंने कहा बड़े प्लानिंग के साथ इन्होंने अपने करियर को सेव दिया है। इसके पहले ये गेट के थ्रू, अभी रिसेंटली ये ओएनजीसी में वर्किंग है, उससे पहले आईओसीएल में वर्किंग थे, उससे पहले ये एचपीसीएल में भी वर्किंग थे। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने रिस्क कहीं नहीं लिया है। इनकी स्टोरी में मुझे सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि इन्होंने कहीं रिस्क नहीं लिया और आराम से जॉब के साथ साथ ये प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ने से पहले मनोज कुमार मीणा जी, आप ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या फीलिंग थी उस टाइम? मतलब उस मोमेंट को कैसे आपने फील किया, और आपने जब घर में बताया तो क्या माहौल था आपके घर पे? सर वंस अगेन थैंक यू। मैं अगर इसको एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो आई विल जस्ट से कि इट्स वेरी सररियल। लाइक भरोसा नहीं हुआ था मुझे, मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा था, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि तेरा हो गया है। मतलब ऐसे लास्ट 2 टाइम्स आई वाज सीइंग माय रिजल्ट बाय माय सेल्फ और मुझे देख के लगता था कि काफी डिसअपॉइंटिंग लगता था कि लास्ट में जाके नहीं हुआ है। सो इस बार उसने कॉल किया तो लाइक माय एक्सप्रेशंस वर जस्ट ब्लैंक कि हो गया सीरियसली। उसके बाद आई वाज जस्ट प्लानिंग कि मैं घर पे कैसे बताऊं, तो आई जस्ट थॉट कि घर पे फोन पे बताऊंगा इट विल बी बेटर। कि आई जस्ट बुक्ड अ फ्लाइट और मैं सीधे घर पे गया एंड जस्ट सामने मिठाई का डब्बा लेके एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि ठीक है आप हो गया है मेरा सिलेक्शन। तो इट वाज वेरी जस्ट कि नाइस। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता बट इट वाज वेरी स्पेशल। घर में क्या माहौल था? लाइक पापा तो मेरे बीआरओ में, तो ही इज इन जम्मू कश्मीर, बट उनको तो मैंने फोन पे बताया था, मम्मी को मैंने नहीं बताया था। तो उनको जैसे ही मैंने अच्छा। बताया वो देख के शॉक हुए, बट जैसे उनको बताया तो वो मतलब यू कैन सी दा कि उनके आंखों से ऐसे आंसू थोड़े थोड़े दिख रहे थे कि खुशी के आंसू, बिकॉज हर साल वो उनको मैं बताता हूँ तो वो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगता है, बट इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज वेरी डिफरेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमको ये बताइए, आपने आईआईटी मुंबई से 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये बात कब घर कर गई कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना ही लेना है? कहाँ आपको पहली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में पता चला, और कब आपने आईएएस मास्टर का जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया? इसके बाद मैं देख पा रहा हूं कि आपने कोरोना की वजह से उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ा था, मुझे याद है। ऑनलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन में थे उनको ऑनलाइन कोचिंग करना पड़ा। तो ये सब थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर स्टार्टिंग से मैं अपने ऐसे फादर को देखता हूँ कि वो बीआरओ में है। सो मैंने उन्हें देखा है कि जिस कंडीशन पे एडवांस मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, उन्होंने वर्क किया है। तो एक मेरा इंक्लिनेशन था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, बट ये नहीं पता था कि जी। उसके आगे मुझे क्या करना है। तो जब मैं कॉलेज में था 3rd ईयर में, तब मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जाना है। मैं जस्ट तो उस बट मेरे ब्रदर ने मुझे थोड़ा गाइड किया कि यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो किया है। तो जब उन्होंने ऑप्शन शो किया और मैंने देखा कि मेरे पापा वहीं पर है, तो एक इंक्लिनेशन उस तरफ हो गया कि ठीक है मुझे, और जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा ज्यादा बोलबाला है, तो मैंने जी। इसलिए उस फील्ड को चूज किया। तो जब पास आउट हुआ कॉलेज से, तो आई जस्ट थॉट कि
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो मुझे था कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करनी है, एंड दिस इज द हाईएस्ट विच आई कुड एम फॉर। मुझे मतलब ठीक है, एक दिमाग में सेट हो गया था कि यहाँ मुझे जाना है, तो आई जस्ट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन थिंकिंग ऑफ दैट, और बाकी इन प्रोसेस चीजें होती गई, जस्ट मतलब बात अपने आप कार होता गया, एंड आई जस्ट फॉलोड द फ्लो की ठीक है बस। आईएएस मास्टर का नाम कहां से आपको पता चला और कौन कौन से कोर्सेस आपने ज्वाइन किए? सर आईएएस मास्टर का स्टार्टिंग में तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि विच कोचिंग टू आई शुड आई चूज, तो मैंने ऐसे गूगल वगैरह पे सर्च किया, एंड देयर वर 2 प्रोमिनेंट कोचिंग, बट देन आई वाज जस्ट हर्ड कि यहाँ के टीचर्स स्पेशली कंचन सर, लाइक उनका बहुत ज्यादा नाम सुना था कि, एंड इवन पढ़ के आई कैन से कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जिन्होंने लाइफ में कभी पढ़ा है मैंने। उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो सब कुछ चीजें लाइक एट अनदर लेवल, तो इसलिए मैंने उनका ये कोचिंग वोचिंग स्टार्ट किया, एंड मैंने आईएएस मास्टर से मेरा स्टार्टिंग में क्लासरूम प्रोग्राम था 2021 का, 2020 का ईयर का, 2020-21 तक का, और उसके बाद फिर मैंने जब भी मेरा मेंस का था वो सीक्यूक्यू भी प्रोग्राम लिया, प्लस उसके साथ आईजीपी प्रोग्राम लिया। ये कंटिन्यूसली 3 साल चला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता हूं, हमको एक बात ये बताइए कि जब आपने यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया और क्लासरूम में प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हुई, हमको बच्चे जो ज्यादातर हम लोगों से डाउट शेयर करते हैं, ये कहते हैं कि सर एक सब्जेक्ट चल रहा है और एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो सब्जेक्ट की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है और अगला सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चल रही है, पिछले का रिवीजन और अगले की प्रिपरेशन, इसके लिए आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? सर लाइक अगर नेक्स्ट प्रिपरेशन तैयार उसकी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब उसके लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं, या मैं उसको खुद ही रिवाइज कर रहा हूँ, एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यू लेके, कि मतलब सारा टाइम उसको डिवोट नहीं करेगी नेक्स्ट सब्जेक्ट को, जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके मे बी पीवाईक्यू सॉल्व किया, या फिर जैसे टेस्ट सीरीज भी काफी हेल्पफुल रहती है। अगर पुराने आपके पास है, इस ईयर के टेस्ट या लास्ट ईयर के टेस्ट भी आपके पास है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जस्ट, और नोट्स रिवीजन तो है ही, कि मतलब एक मस्ट की आफ्टर सर्टेन डे नंबर ऑफ डेज की पुरानी जो हम सब्जेक्ट पढ़ी है कि वो थोड़ा ब्रश अप होती रहे, एंड जितने टाइम आप नोट्स को रिवाइज करोगे फिर वो टाइम रिड्यूस होता है नोट्स रिवीजन का। तो मैंने इस चीज को फॉलो किया। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है? आपने अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा? सर जैसे इफ आई रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट जब अटेम्प्ट दिया था मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो मैंने पीवाईक्यू के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मतलब ऐसे मैं थोड़ा बहुत किया था बट बहुत ज्यादा ढंग से नहीं कर पाया था। तो आई उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि पीवाईक्यू इज लाइक काफी इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में आपको क्या दिखने वाला है। लाइक आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। मतलब होता है कि आप कंफ्यूज रहोगे दो ऑप्शंस के बीच में, और पीवाईक्यू आप ढंग से सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि यूपीएससी किस तरीके से किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, कि वो क्या चीज जानना चाहता है, ज्यादा चीजें, तो इस तरीके से वो हेल्पफुल है। जी जी। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेंस और प्री, बच्चे को पता तो है नहीं कि प्री क्लियर होगा या नहीं, ठीक है, पहले से ही मान के चलना है प्रिपरेशन मेंस की भी करनी है, प्री की भी करनी है, ठीक है। प्री को मैं अगर डिवाइड करूं तो दो पार्ट में, एक हो गया नॉन टेक और हो गया टेक। अब आते हैं नॉन टेक में। नॉन टेक में भी काफी वाइड सिलेबस है, ठीक है, चाहे आप हॉरिजेंटली जाओ चाहे आप वर्टिकली जाओ, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपने कैसे जो है इस प्रिपरेशन को, इतने कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन को कैसे शॉर्ट में किया, नोट्स बनाए या क्या किया, किन किन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दिया? स्पेशली मैं अगर प्रीलिम्स की बात करूं, मेंस पे आएंगे, प्रीलिम्स की बात करूं अगर स्पेशली, कौन से टॉप 5 सब्जेक्ट रहे जिन पे आपने प्राइम फोकस रखा, या आपने कैसे पूरी प्लानिंग बनाई और सक्सेसफुल रहे? कि मैंने मेरी प्रिपरेशन अगर मैं नॉन टेक के बेसिस पे बताऊं कैसे स्टार्ट की, क्या कैसे किया, तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स आई विल चूज इन नॉन टेक, तो उसमें एप्टीट्यूड मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है। तो एप्टीट्यूड में जैसे इस ईयर भी आई अटेम्प्टेड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट रहा लगा। उसके अपार्ट मैथ्स भी आई फाइंड माई सेल्फ कि ठीक है, आई एम ओके, बट
इस बार का मैथ्स ऐसा था कि मैथ्स पर मैथ्स मेरा मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिव वे में कंप्लीटेड नहीं है, बट एक आई नो कि अगर बेसिक क्वेश्चंस आएगा तो आई विल डू इट। अपार्ट फ्रॉम जी दैट जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई विल से कि इसको मैंने अच्छे से ध्यान दिया, क्वालिटी को मैंने अच्छे से ध्यान दिया, ये स्कोरिंग लगते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन, इसको भी आई विल से दीज आर द मेजर सब्जेक्ट। और इन्वायरमेंट का मतलब मेरे नोट्स बने हुए हैं आईएएस मास्टर से, जो नोट्स बने थे उन्हीं को मैंने अच्छे से किया। मतलब अगर मैं जो बाकी सब्जेक्ट्स है तो बस जस्ट आई रिवाइज द नोट्स, वो नोट्स ही मतलब एक कर लिया, जो नोट्स अगर कर लिया उसको बार बार पढ़ोगे तो फिर वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा काफी। जी जी जी। अच्छा, मान लीजिए आप प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो गया, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी फॉर मेंस? आपने कैसे अपने टेक्निकल को एक मतलब रिवीजन और ये सब कुछ उस शॉर्ट टाइम को कैसे यूटिलाइज किया आपने? कोई कोर्स ज्वाइन किया या खुद से किया, कैसे किया आपने? सर इसका एक बहुत सिंपल सा मंत्र मुझे लगा कि शांति से आईएएस मास्टर का सीक्यूपीपी ज्वाइन कर लो। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, लाइक दिस टेल यू कि ये करो, और टेस्ट सीरीज साथ में सिंक होती रहती है कि आई वो सब्जेक्ट हुआ उसकी टेस्ट सीरीज हो गई, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो जो करवा रहे हैं उसको रिलीजियसली करो फॉलो, तो ये बात इशू नहीं अगर होता। मैं कहता ये बात अगर मैं कहता तो ठीक नहीं होती। आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों के लिए एक तरह से, पूरे टीम के लिए ये अच्छा फीडबैक है। आगे बढ़ते हैं कि आपको कुछ याद है जब आपका इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू अभी जो आपने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू पैनल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने जब आपसे क्वेश्चन किए, आपने उनके आंसर दिए, क्या आप अपने आप से सेटिस्फाइड थे कि मैंने बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर दिया है, सही आंसर दिया है? और निकलने के बाद आपको क्या लगा कि नहीं इस बार तो निकल जाएगा इंटरव्यू? क्या फीलिंग थी आपकी? सर अगर मैं इंटरव्यू का फीलिंग बताऊँ तो लाइक लास्ट 2 टाइम से मैं दे रहा हूँ, तो एक चीज तो है कि यूपीएससी पैनल इज वेरी सपोर्टिव, तो ऐसा नहीं फील होने देता है कि आपको वो बहुत ग्रिल कर रहे हैं। लाइक मैंने और भी इंटरव्यूज दिया तो उसमें थोड़ा दे स्टार्टेड ग्रिलिंग यू, दे वांट टू चेक कि कितना प्रेशर ले सकते हो, बट दिस जी टाइम माय इंटरव्यू वाज लिटिल बिट स्पेशल आई विल से, क्योंकि चेयरमैन ने तो काफी इजी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है 9 आंसर एंड उन्होंने ऐसा नहीं, बट नेक्स्ट जो टेक्निकल पर्संस थे they started firing question on me, like fire ही कर रहे थे, like back to back I was answering a question, then they उससे कोई दूसरा क्वेश्चन निकाल के, like मैं अभी जो एनजीसी में जॉब कर रहा हूँ इस प्रोफाइल में, like मैं अच्छे से जॉब कर रहा हूँ, बट जब वो उसमें और भी एस्पेक्ट पे जाते आते हैं कि इसमें ये होता है तो ऐसा क्यों होता है, तो इट वाज लाइक 30 मिनट्स के अराउंड हुआ, तो आई थॉट कि ठीक है, मेरे को दो दिमाग में आया कि आइदर इट वाज गुड कि 30 मिनट्स हुआ, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा 20-25 मिनट्स ही होता था, इस बार 30 मिनट्स हुआ, आई थॉट कि मे बी इट वाज गुड, और एक हुआ कि क्या पता दे वर नॉट सेटिस्फाइड इसलिए इतना लंबा चला, सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है, अब ये बताइए कि ईएससी, हम सभी को पता है, चाहे गेट की बात करें या ईएससी की बात करें, ये दोनों चैलेंजिंग एग्जाम है। और ईएससी का नेचर थोड़ा डिफरेंट है गेट से। इसमें टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल रहती है? बच्चे को आप क्या रिकमेंड करोगे कि टेस्ट सीरीज के बारे में? और आपने कैसे प्रिपरेशन के साथ, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं कि सर ये बताइए, सिलेबस तो अभी पूरा हुआ नहीं, टेस्ट सीरीज कैसे अभी कर लें? साथ के साथ आपने टेस्ट सीरीज दिया या आपने कहा नहीं भाई हम तो एकदम लास्ट में सारी टेस्ट सीरीज करेंगे? इसको कैसे आपने मैनेज किया और आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल रही? सर जैसे स्टार्टिंग में से मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने सारी की सारी टेस्ट सीरीज एकदम बहुत ज्यादा रिलीजियसली दे पाए थे, बिकॉज जॉब के साथ कर रहा था, बट लाइक जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे इस बार जब मेंस हुआ तो मैंने काफी ज्यादा सीरियसली होकर सिंसियरली टेस्ट सीरीज वगैरह दी। हर बार मे भी कभी कुछ टेस्ट मिस हो जाते थे बिकॉज ऑफ द जॉब, अगर बाई चांस समवन इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो आई थिंक टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको आप आप अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एंड लास्ट सब्जेक्ट आपको रिवाइज करनी है, तो टेस्ट सीरीज इज द लाइक टेस्ट सीरीज और नोट्स। नोट्स आप तो ठीक है काफी बार पढ़ चुके हो, तो आप उसको आपको हो गया है कि नोट्स में क्या है आपको सब कुछ पता है, बट उसको जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, मतलब आपको नॉलेज सारी की सारी है बट आप उसको ऑन पेपर आप नहीं बता पा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है दैट वे, और रिवीजन हो जाता रहता है आपका पुरानी सब्जेक्ट्स का। जैसे बहुत बढ़िया। अगर मैं इसकी ईएस मास्टर की टेस्ट सीरीज देखूँ तो हर वीक में एक टेस्ट होता है कि मतलब उसमें फिक्स सब्जेक्ट्स है कि 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो गया,
देन नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा उस पर एक दो सब्जेक्ट का सेम हो जाएगी कि मतलब उसका रिवीजन हो रहा है और नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हो रही है, तो वो एक फंडा काफी सही लगता है कि सब्जेक्ट रिवाइज भी होती रहती हैं। चलिए, जो प्लानिंग होती है बच्चे समझते हैं उसको, बहुत बढ़िया आपने जो यहाँ फीडबैक दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ। आप मेरे को एक बात और बताइए कि आप आईआईटी मुंबई के ग्रेजुएट हैं, वहाँ कुछ याद है 4 साल की लाइफ आपकी? क्या यादें हैं? 4 साल कैसी लाइफ रही? क्या कहना चाहेंगे वहाँ के जूनियर्स के बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में? सर एकेडमिकली मैं नहीं बोलूंगा कि आई वाज वेरी स्टूडियस, मतलब वहां पर इट वाज मोर लाइक कि बस दोस्त बन रहे थे वहां पर। लाइक 4 साल आई हैव मेड अ जिया लॉट है। ऑफ फ्रेंड्स। जिया है सर, एग्जैक्टली वैसा आप बोल सकते हैं, बट स्टडी के लिए इंक्लाइंड नहीं थे कि वही कि रात को 4 4 बजे तक बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां चलती थी। तो उसको आई विल नॉट से कि कुछ गलत किया है, बिकॉज अभी भी मैं अगर दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो आई रिमेम्बर दोस्त डेज, तो ठीक है, दे आर प्रीटी गुड एंड वैसी मेमोरीज बनी है, वैसे ये दोस्त बने सब हैं। कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, सही समय से किया जाए यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर चीज की लिमिटेशन हो वो भी इम्पोर्टेंट है, बस बाकी तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और कौन है जो आपके इन 4 सालों में तब एकदम पिलर की तरह काम किया? आप डिमोटिवेटेड हो गए लेकिन वो आपको होने नहीं दिया। है कोई ऐसा फैमिली में, तो उसके लिए आप कोई मैसेज दे सकते हैं? सर मतलब 2 3 लोग आई विल से इन माय फैमिली एंड फ्रेंड। लाइक इन माय फैमिली अगर मुझे कहना चाहे तो मेरे ब्रदर है आशीष कुमार मीना। लाइक जी। वो एज अ हमेशा मुझे एक गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह गाइड किया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग से। तो उनको आई वांट टू डिवोट कि ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे। जब भी मैं ऐसे रिजल्ट उनको बताता हूँ वो जो ही वजह लाइक कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, चुप कर, नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर, कोई बात नहीं, हो जाता है, इतनी आगे तक पहुंच गया है। एंड देन मेरी मदर है, शी इज ऑल्सो की बॉस, ठीक है, थोड़ा सा परेशान सैड हो जाती है रिजल्ट रिजल्ट बताता हूँ, बट हमेशा मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल और भाई, देखो, यस सर। अगर राम जैसा भाई किसी के घर में होना, उसे क्या ही चिंता है। एक पथ प्रदर्शित करने वाले राम जैसे भाई अगर आपके घर में थे तो भी कोई बात ही नहीं है। यही मैं सुनना चाह रहा था। मेरा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मनोज जी, जो चाहा सो मिल गया। व्हाट आर दी फ्यूचर गोल्स? रेलवे की सवारी करेंगे? सर टू बी ऑनेस्ट अभी राइट नाउ आई एम कंफ्यूज। लाइक मुझे पीआरओ मुझे काफी पसंद था, तो मैंने इस बार लाइक किसी को बिलीव नहीं होता बट आई हैव प्रेफर्ड माय फर्स्ट चॉइस इज पीआरओ। तो अच्छा। मुझे वो पसंद था, बट अभी मैं पहले तक रेलवेज नहीं था, बट आई एम कंफ्यूज नाउ पीआरओ और रेलवेज। तो अभी इन मिड प्रोसेस हूँ, आई विल टेक माय अटेम्प्ट टाइम देना 15 है 20 days। या नहीं देना है अभी डिसाइडेड नहीं है? अभी डिसाइडेड नहीं है सर। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपकी फ्यूचर गोल्स को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। जो भी आप डिसाइड करेंगे, डेफिनेटली सही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। मनोज जी, बहुत सारी बातें हुई, आपने एकदम सटीक आंसर दिए सबके। ठीक है, मैं पूरी आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से और अपनी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इस टॉपर स्टॉक में बच्चों को गाइड करने के लिए। लास्ट में आप थैंक यू मैसेज कहने से पहले एक मैसेज सारे एस्पिरेंट्स को एक लाइन में दे सकते हैं? सो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए आई जस्ट वांट टू से, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, कि इफ यू रियली वांट इट देन गो फॉर इट, नो मैटर क्या हो। मे बी एक दो बार फेलियर्स मिलेंगे बट यू विल गेट इट फॉर श्योर। मैंने अपने आप को देखा इस तरह करते हुए, तो आई एम श्योर आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट एंड हार नहीं माननी है। ग्रेट 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 मनोज जी, गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।